इस्लाम से पहले एक शहर था जिसका नाम यथरिब था। ये अरबी रेगिस्तान में एक हरे भरे इलाके में था जो अपने बहुत से खजूर के दरख्तों के लिए मशहूर था। यथरिब में कई अरब कबीले रहते थे, जिनमें इनसे सबसे ज्यादा मशहूर औस और खजरज थे। ये दोनों कबीले अक्सर तकरार में रहते थे। यथरिब में यहूदी कबीले भी थे। शहर तहजीब और अकीदों का मिलाप था, लेकिन वहां एकता और अमन की कमी थी। यथरिब के लोग एक रहनुमा की तमन्ना रखते थे जो उन्हें अमन दे सके। वो किसी ऐसे शख्स की उम्मीद रखते थे जो उन्हें मिला सके। यथरिब एक ऐसे शहर था जो इलाही रोशनी का मुंतजिर था। मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें और उनके पैरवों को उनके ईमान की वजह से सताया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफूज जगह की तलाश की जहां मुसलमान अमन से रह सके। यथरिब के लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना और कुछ लोग हज के दौरान मक्का गए। वो अकबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, उनका पैगाम सुना और इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यथरिब आने की दावत दी और उन्हें और उनके पैरवों की हिफाजत का वादा किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हिजरत की इजाजत मिली, जो हिजरत की शुरुआत थी। ये एक खतरनाक सफर था, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल की हिफाजत की। वो अपने करीबी साथी हजरत अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु के साथ सफर किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यथरिब के करीब खूबा पहुंचे तो बहुत खुशी हुई। यथरिब के लोग उनका स्वागत करने के लिए निकले, खुशी और जोश से भरपूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने यथरिब और इस्लाम के लिए एक नए दौर की शुरुआत की। यथरिब को यह अजीम इज्जत क्यों मिली? ये अल्लाह की इलाही हिकमत थी। यथरिब के लोगों ने अपनी तैयारी दिखा दी थी। उनके दिल इस्लाम के पैगाम के लिए खुले थे। औस और खजरज कबीले अमन चाहते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मिलाने वाला समझते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर शहर का नाम मदीना अल नबी यानी नबी का शहर रख दिया गया। नाम में यह तब्दीली बहुत अहम थी, जो तकरार से अमन की तरफ पूरी तब्दीली को जाहिर करती थी। मदीना अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था और मुसलमानों के लिए नया मरकज था। यथरिब का मदीना में तब्दील होना बहुत गहरा था। सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं, बल्कि रो मकसद की तब्दीली थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के उसूलों पर मबनी एक नए समझ की बुनियाद रखी। इंसाफ, रहम और बेचर्जी के उसूल। उन्होंने इबादत और तालीम की जगह कायम की और अमन से रहने के लिए एक निजाम बनाया। जो शहर कभी बता हुआ था, अब वो एकता और ताउन की मिसाल बन गया। इस तब्दीली में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई बहुत अहम थी। उनकी हिकमत और इंसाफ सब पर जाहिर था। मदीना का कयाम के वक्त के खास वक़्त पेश आए जो अल्लाह की बरकत उनको दिखाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या मस्जिद की जगह का इंतखाब था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने ऊंट कस्वा को खुला छोड़ दिया। कस्वा दो यतीमों की जमीन पर बैठ गया, जिसे एक इलाही निशानी समझा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जमीन खरीद ली, जो उनकी मस्जिद नबवी की जगह बनी। शुरू में यह एक सदे स्ट्रक्चर की थी, लेकिन मदीना का दिल बन गई, नमाज समझी और हुकूमत का मरकज। एक और मुजीजा मदीना का दस्तूर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। इसमें इन तमाम शहरियों के हुकूक और फरीज बयान किए गए थे, जिनमें मुसलमान, यहूदी और दूसरे ग्रुप शामिल थे। इसने मजहब की आजादी की जमानत दी और इंसाफ और आपस के दीफा का निजाम बनाया। इस दस्तूर ने एक ऐसा समाज बनाया जहां मुख्तलिफ कौमें अमान से रह सकती थी। एक हकीकी तौर पर हैरत अंगेज समाजी मुजीजा मुवक्का या भाईचारची थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर को एक अंसार के साथ जोड़ा, खून के रिश्ते से मजबूत रिश्ता बनाया। मदीना पहला आजाद इस्लामी शहर रियासत बना, जो इलाही उसूलों पर मबनी हुकूमत की मिसाल था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ, हिकमत और रहम से हुकूमत की। कानून कुरान और सुन्नत से लिए गए तमाम शहरियों की बेहतरी को तरजीह दी गई। इस नई रियासत ने सुरक्षा और इस्तेहकाम फराहम किया, जिससे इस्लाम फल फूल सका और फैल सका। मदीना ने दुनिया को दिखाया कि एक आइडियल समझ कैसे काम कर सकता है। इस्लाम पर अमल की एक अमली मिसाल। मदीना इस्लामी तालीम और रूहानियत का एक बड़ा मरकज भी बना।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सीधा उनसे सीखा, उनकी तलीमत और अमल को महफूज रखा। कुरान और हदीस का इल्म मदीना से फैला, उलेमा की ट्रेनिंग की और फिकी फैसले तैयार किए। मदीना का रूहानी माहौल बेमिसलदा, इबादत, दुआ और अल्लाह की याद से भरा हुआ। पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए मदीना की बहुत अहमियत है। मक्का के बाद इस्लाम का दूसरा सबसे मुकद्दस शहर। मदीना और मस्जिद नबवी की जियारत एक अजीम ख्वाब है। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। मदीना का कयाम है मुक्कता, मुजीजों से भरा एक सफर। बातें हुआ शहर, यथरिब से रोशन शहर मदीना तक, इस्लाम का मनारा। इस तब्दीली ने इस्लामी तहजीब की बुनियाद रखी, अमन और इंसाफ के पैगाम को फैलने दिया। मदीना की वरासा अभी प्रेरित करती है, एक ईमान और समाज बनाने के सबक सिखाती है। मदीना की रोशनी तारीख में रोशन है, इंसानियत को भले और नेकी की तरफ रहनुमाई करती है। इसका असर आज भी महसूस किया जाता है, सदियों बाद।